हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ बहुत अच्छे से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ आज रूबरू हो रहा हूं। 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आई थी, बताया था मैंने आपको, थोड़ी सी गले में दिक्कत चल रही थी, थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था, लेकिन अब बहुत बेस्ट है, पहले से बहुत अच्छा है। तो आज फिर से आपकी क्लास रेगुलर हो रही है और बहुत जल्दी अब आपके पास स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले तो बातें करेंगे कि जीएस के हर एक सब्जेक्ट पर आपको कैसे कमांड करनी है। जैसे मैंने आपके पास एक वीडियो डाली थी स्टैटिक जीके की कि स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। अक्सर है ना, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ स्टैटिक में बता दो क्या पढ़ना है, सिर्फ स्टैटिक में बता दो क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक है। भाई साहब, स्टैटिक का मतलब होता है वो जीके जो कभी नहीं बदलती। अरे स्टैटिक का मतलब है एवरग्रीन जीके, जो हर एग्जाम में आएगी, जो हमेशा आएगी, जो बदलेगी ही नहीं। अरे जैसे टेम्पल्स ऑफ इंडिया है, भारत के मंदिर जो जहां है वो वहीं पे रहेगा, कभी बदलेंगे ही नहीं। जो नेशनल पार्क जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। और इवन स्टैटिक में 70% तो आपकी ज्योग्राफी है। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, जो डैम, जो बांध जिस राज्य में वहीं पर रहेंगे, यानी कि जिनमें बदलाव ना हो, ठीक है। और ये कुछ एक टॉपिक हैं ऐसे जो परमानेंट, जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जीके जिसको आप बोल सकते हो। तो स्टैटिक जीके के मैंने टॉपिक लिखे थे जनाब, एक वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो कि कितने टॉपिक है। लगभग लगभग मैंने 50 एक टॉपिक उस वीडियो में लिखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तैयारी कर रहे हो ना तो एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी करो। समझ में आई ये बात है? ऐसा नहीं है किसी दिन आप कुछ पढ़ रहे हो, किसी दिन आप कुछ पढ़ रहे हो। भाई साहब, पहले ना इंडेक्स पे यहां पर भी टॉपिक लिख लो, फिर टॉपिक लिख लो, फिर रोजाना का एक टॉपिक लिखो और उस टॉपिक पे ऐसे टिक मार लगाते चलो कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। अगले दिन फिर ऐसे ही अगला टॉपिक देखो जो भी है, फिर उस पे ऐसे लगाते चलो। फिर देखो आप कैसे, आपको जो तैयारी है एकदम से निखार आता जाएगा तैयारी में। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो मैंने आपके पास स्टैटिक जीके की वीडियो डाली थी और मैंने आपके पास एक स्पोर्ट्स की वीडियो डाली थी कि स्पोर्ट्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। अक्सर मैं देखता हूं स्पोर्ट्स में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे उसमें स्पोर्ट्स में भी मैंने 11 से 12 टॉपिक लिखवाए हैं कि ये टॉपिक आपने पढ़ने। जैसे मैं कॉमन सी बातें बताऊं आपको, अक्सर आ जाता है पेपर में नंबर ऑफ प्लेयर्स की कि इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। भाई अगर आपके माइंड में इंडेक्स पे ये चीज लिखी है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स भी पढ़ने हैं, तो आप उस चीज को जाके ना पढ़ोगे भाई साहब, ठीक है। अगर ये लिखी ही नहीं है ना यहाँ पर इंडेक्स में, तो आप पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि माइंड में आएगा नहीं कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और आते हैं, क्वेश्चन पूछता है वॉलीबॉल में कितने, बास्केटबॉल में कितने, नेटबॉल में कितने, हैंडबॉल में कितने, अरे बेसबॉल में कितने। अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। और पढ़ाया है मैंने आपके किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या है, स्टैटिक जीके की पीडीएफ में मिलेगी आपको, ये बातें प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और जो जो टॉपिक थे स्पोर्ट्स के वो भी बताए हैं मैंने कि ये टॉपिक है और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ रहे हो, उसको तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का यहां इंडेक्स लिखो। ऐसे जैसे प्रस्तावना है हमारे संविधान की, ठीक है, उद्देश्य होने चाहिए ना कि उस विषय में आपने ये पढ़ना है। तो यहां पर इंडेक्स बना के लिखो पहले पेज पर अपनी डायरी के, और फिर उसमें भी टॉपिक लिखो और फिर उन टॉपिक में से रोजाना का टारगेट लेते चलो। खुद खुद का भी मेंटर बनना सीखो भाई, कि आज मैं अपने आप को ही क्या टारगेट दे रहा हूं, अपने आप से मैं क्या आज टारगेट मैंने पूरा किया है, मैं उसको सुना पा रहा हूं या नहीं सुना पा रहा हूं। बातें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? उन बच्चों के लिए जो पूछते रहते हैं सर मेरे से, ये पूछते रहते हैं सर स्टैटिक जीके में क्या पढ़े, स्टैटिक जीके में क्या पढ़े। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जाकर देखो, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये भी मिलेगा कि स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़े। और जो भी टॉपिक मैंने लिखवाए हैं वो टॉपिक की ही वो प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब और खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या कुछ चल रहा है जीवन में ये बताओ मेरे को, मजे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बताओ क्या कुछ चल रहा है। शायरी सुना दी जाए पहले या नहीं सुना दी जाए? चलो पहले सुन लो, एक शायरी सुना दूं उसके बाद क्लास की शुरुआत करूं, सुनेंगे। कहते हैं कि कुछ फूल कभी खिलते नहीं और कुछ जख्म कभी सिलते नहीं,
कि कुछ फूल कभी खिलते नहीं और कुछ जख्म कभी सिलते नहीं, और एक तुम हो जो हर किसी के हो जाते हो। कि एक तुम हो जो हर किसी के हो जाते हो, और एक हम हैं जो हर किसी को मिलते नहीं। एक हम हैं जो हर किसी को मिलते नहीं। ठीक है, तो चलो आओ अब अगला क्वेश्चन बातें करेंगे क्या कुछ कहानी है। चलो अगला क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स से ही ज्यादातर पूछे गए हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा है इसमें, मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी है? मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी है? मीरा, आज मैं क्वेश्चन में साथ के साथ बता रहा हूं आपको, इनके आंसर मैं ही बता रहा हूं। मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी? किस खेल से जुड़ी? वेट लिफ्टिंग से जुड़ी। वेट लिफ्टिंग से जुड़ी। और मीराबाई चानू ने जीता था आपका सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीता था किसमें? ओलंपिक में। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक में। कौन से वाले ओलंपिक में जीता था? इन्होंने जीता था जनाब, मीराबाई चानू ने पिछले वाला जो ओलंपिक गया है 2020 वाला। हुआ ये 2021 में था, लेकिन 2020 बोला जाता है क्योंकि कोविड आ गया था, इसी कारण एक वर्ष लेट हो गया था। 21 में हुआ था। कहां हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो जो है किस द्वीप पे स्थित है? अगर आपसे पूछ ले तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। इतनी सी बातें याद रख लोगे, ठीक है। ये दूसरी महिला खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू ओलंपिक में भारत की तरफ से सिल्वर जीतने वाली। बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? मैंने क्या बताई है? दूसरी महिला खिलाड़ी हैं सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की तरफ से ओलंपिक में। तो पहली कौन है? तो पहली है जनाब आपकी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने सिल्वर जीता है। और इन्होंने सिल्वर कब जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2016 वाले ओलंपिक में, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर। और रियो डी जेनेरियो कहां का शहर है? आपका ब्राजील का शहर है। ब्राजील का शहर है। और गेम कौन सा खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। और इस वाले ओलंपिक में 2024 वाला जो ओलंपिक हुआ है, उससे पहले सबसे युवा खिलाड़ी थी ये मेडल जीतने वाली, पीवी सिंधु। हालांकि वर्तमान में कौन बन गए हैं? वर्तमान में बन गए हैं आपके अमन सहरावत। कौन बन गए हैं? अमन सहरावत सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं पदक जीतने वाले ओलंपिक में। 21 वर्ष 24 दिन की इनकी आयु रही है। 21 वर्ष 24 दिन। मेडल लेके आए हैं कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और किस खेल में? रेसलिंग में लेके आए हैं। रेसलिंग में मेडल लेके आए। देखो 2008 से हमारे लगातार मेडल आ रहे हैं किसमें? रेसलिंग में। अगर थोड़ी सी बातें याद हो तो थोड़ा सा इतिहास आपको बताऊं वर्बली। 2008 में मेडल आया था हमारा सुशील कुमार का। सुशील कुमार का। हालांकि रेसलिंग हमारे लिए बहुत लकी रहा है। लकी इसलिए रहा है कि 1952 में जो पहला मेडल भारत का आया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, जो हमने पहला मेडल जीता ना इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो रेसलिंग में ही जीता था। 1952 का जो ओलंपिक था, 1952 का ओलंपिक कहां हुआ था? हेलेंसिकी के अंदर। हेलेंसिकी के अंदर, वहां पर उसमें जीता था हमने। किसने जीता था? केडी जादव ने जीता था। केडी जादव। और केडी जादव कहां से थे? महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र से थे, ठीक है। और मेडल इन्होंने कौन सा जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। लेकिन 1952 के बाद सीधा मेडल रेसलिंग में ना 2008 में आया। कौन लेके आए? सुशील कुमार लेके आए 2008 में। और 2008 से लेकर अब 2024 तक लगातार हमारे मेडल आए हैं किसमें? रेसलिंग में। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो सुनते चलेंगे। 8 में सुशील कुमार लेके आए और 12 में फिर से आपके सुशील कुमार लेके आए। पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने हैं सुशील कुमार जिन्होंने लगते 2 मेडल जीते ओलंपिक में। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते सुशील कुमार, ठीक है। तो 8 में लेके आए, 12 में लेके आए, फिर 12 में योगेश्वर दत्त भी लेके आए। योगेश्वर दत्त भी लेके आए रेसलिंग में, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और फिर 16 में आपकी साक्षी मलिक लेके आई। और साक्षी मलिक एकमात्र महिला पहलवान खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में मेडल लेके आई है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। और फिर 20 में मेडल कौन लेके आया? 20 में मेडल रवि दहिया जी लेके आए। रवि दहिया सिल्वर मेडल लेके आए थे, रवि दहिया। और साथ में फिर लेके आई आपकी 2020 में ही बजरंग पुनिया मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और 24 में अब मेडल लेके आए हैं अमन सहरावत। ये रेसलिंग की बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है।
रेसलिंग, आप भी रेसलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस सिलेबस के साथ आपने भी रेसलिंग करनी पड़ेगी इस सिलेबस के साथ, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तुमने भी तो जीतना है ना, ब्रॉन्ज जीतना है, सिल्वर जीतना है, गोल्ड जीतना है। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से फिर बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत ने जो आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, जो जीता था वो किसकी मेजबानी में जीता था, किसकी मेजबानी में जीता था। तो देखो भारत ने 1983 में जो जीता वो कपिल देव की मेजबानी में जीता था। कपिल देव की मेजबानी में भारत ने जीता ही आज तक 2 बार है, एक 1983 में और एक 2011 में। 2011 में जीता एमएस धोनी की मेजबानी में, एमएस धोनी की मेजबानी में। ठीक है, और कपिल देव को क्या कहा गया है, हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना गया है, हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, ये अगर मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊं आईसीसी की, ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जो वर्ल्ड कप हमारा होता है, उसकी क्या कुछ कहानी, किस किस देश ने जीता है, थोड़ी सी बातें मैं बताऊं तो यहां पर आप लिख सकते हैं। देखो पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, जिसको जीता वेस्ट इंडीज ने। तो एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं लिख ही दूं सारे, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखो WWIAPS और फिर AAA और फिर I और फिर E और फिर A, ऐसी कहानी है। अब इनसे देशों के नाम लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हुआ था 1975 में, फिर हुआ आपका 1979 में, फिर 1983 में। ठीक है, देखो आई से इंडिया ने जीता है। ठीक है, 83 के बाद हुआ 1987 में, वर्ल्ड कप की बातें मैं कर रहा हूं, और उसके बाद 87 के बाद 92 में हुआ ये। ठीक है, वैसे 4 साल में होता है लेकिन यहाँ 5 में हुआ, 92 में हुआ। फिर यहाँ पर 1996 में हुआ, और फिर ये आपका हुआ 1999 में, 99 में ये हुआ, और फिर ये 2003 में हुआ, 2003 में हुआ, ये 2007 में हुआ, और फिर ये 2011 में हुआ। देखो 11 में फिर इंडिया आ गया है ना। अरे 2011 का ही तो वर्ल्ड कप था जो आपका मुंबई के अंदर चल रहा था, किस स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में चल रहा था। और फिर ये 2015 का कौन जीत के लेकर गया, इंग्लैंड जीत कर लेकर गया, और 2019 का कौन जीत कर लेकर गया, ऑस्ट्रेलिया जीत कर लेकर गई, और 2024 का भी अब की बार कौन जीत कर लेकर गई, ऑस्ट्रेलिया लेकर गई। ठीक है, तो लिख दो अब देशों के नाम। अरे डब्ल्यू से क्या बन जाएगा, वेस्ट इंडीज बन जाएगा, वेस्ट इंडीज बन जाएगा, फिर वेस्ट इंडीज बन जाएगा, फिर इंडिया बन जाएगा, आई से इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर पाकिस्तान ने जीता 1992 वाला, पाकिस्तान जीत के ले गया 1992 वाला। 1996 वाला जीता है श्रीलंका ने, किसने जीता, श्रीलंका ने। 99 में फिर ऑस्ट्रेलिया ले गया, ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ले गया, लगातार 3 बार ले गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ले गया, और फिर हम ले गए 2011 में इंडिया। इंडिया ने जीता 2011 में, और 2011 का कहां चल रहा था, आपका वानखेड़े स्टेडियम पड़ता है। अरे वानखेड़े स्टेडियम कहां पड़ता है भाई साहब, मुंबई के अंदर पड़ता है। अरे यहीं पर तो मुख्यालय है किसका, बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, उसका मुख्यालय कहां है, मुंबई के अंदर है। और ई से फिर इंग्लैंड जीत कर ले गया, इंग्लैंड 2015 में। 2019 में फिर से ऑस्ट्रेलिया जीत कर ले गया, और 24 में फिर से ऑस्ट्रेलिया जीत कर ले गया। आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है, जनाब 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ये ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता है। देखो एक बार तो यहां पर जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके बाद 3 बार यहां पर जीत लिया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और 5वां ये रहा ऑस्ट्रेलिया का, और 6ठा ये रहा ऑस्ट्रेलिया का। तो 6ठी बार अब ऑस्ट्रेलिया लेके गया है, ठीक है, वर्ल्ड कप जीत कर लेके गया है। अगर मैं बातें करूं इसके ऊपर जो बोर्ड कार्य करता है उसका नाम क्या है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1909 में, इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष पूछ ले, हालांकि दिसंबर से बनेंगे वो, और वो है हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, जिनका नाम है जय शाह, जय शाह ये बनेंगे। और जैसा सबसे युवा अध्यक्ष रहेंगे, किसके चेयरमैन रहेंगे, किसके, आईसीसी के,
अगर आपको पता है तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि भारत से अध्यक्ष बनने वाले जैसा किस क्रम के हैं, यानी कि जैसा से पहले कितने व्यक्ति आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बीसीसीआई की बातें करूं तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं यहीं पर स्टेडियम कौन सा है? वानखेड़े। और इस वानखेड़े स्टेडियम में ही चल रहा था 2011 का आपका वर्ल्ड कप, जो जीता हमने एमएस धोनी की मेजबानी में जीता था। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे? ठीक है, ये क्रिकेट की कहानी है। ये बहुत कम बातें बताई अभी मैंने, ठीक है। एक महिला विश्व कप जो है क्रिकेट में, उसके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। ये पुरुष विश्व कप जो है उसके बारे में बातें बताई हैं। आपसे पूछता है पर्सन कि कौन सा देश किस साल विश्व कप लेके गया है, वर्ल्ड कप लेके गया है, तो आप याद रख सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी कहानी, WWIAPS, उसके बाद फिर AAA, 3 बार A ऑस्ट्रेलिया, और फिर आई, फिर इंडिया आई से, और फिर IEA, ऐसे याद रख सकते हो आप, IE, और फिर ये AA, 19 में भी ऑस्ट्रेलिया और 24 में भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो इनकी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी कहानी, कोई मुश्किल नहीं है। 3-4 बार आप लिखोगे WWIAPS AAA, और उसके बाद फिर यहां से इंडिया है, इंग्लैंड है, और फिर 2 बार ऑस्ट्रेलिया है। तो सिंपल सी कहानी रहने वाली है दोस्तों। तो ये आज मैंने कुछ क्रिकेट की बातें बताई हैं। खिलाड़ी अगर पूछ ले कितने हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कुछ एक ट्रॉफी जो दी जाती है फेमस है क्रिकेट में, दी जाती है आपकी दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, रणजी ट्रॉफी दी जाती है, दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, रणजी ट्रॉफी दी जाती है, देवधर ट्रॉफी दी जाती है, ईरानी ट्रॉफी दी जाती है, एसजा ट्रॉफी दी जाती है, और कूच बिहार ट्रॉफी दी जाती है, कूच बिहार, और रानी झांसी ट्रॉफी दी जाती है, रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है। बांदोड़कर ट्रॉफी दी जाती है, बांदोड़कर ट्रॉफी दी जाती है। ये सारी क्रिकेट की हैं। हालांकि स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। स्पोर्ट्स में भी 2-3 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन वो अलग अलग है कि किसी वीडियो में तो मैंने हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के बता दिए हैं ट्रॉफीज, किसी में मैंने पोलो की, बैडमिंटन के बता दिए हैं। ऐसे करके आपके पास 4-5 वीडियो आई हैं 9-9, 10-10 मिनट की, वहां से आप सारी स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से मेरे को ये बताओ, अब मैंने साथ के साथ आंसर बता दिए हैं, आप कहते हो सर आंसर भी बता दिया करो, तो ये पैटर्न बेस्ट रहेगा, या जो मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूं फिर उसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट करते हैं, वो पैटर्न ठीक रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से बताते चलो। आज की क्लास मेरे ख्याल से इतनी ही ठीक रहती है, रखते हैं, और बहुत जल्दी आपके पास सब क्लासेज रेगुलर आया करेंगे। एक आधी बार बाहर हो जाता हूं, कहीं दूर हो जाता हूं, लेट हो जाता हूं, तो आपके पास क्लास नहीं आ पाती, वरना 100% गारंटी रहती है, कोशिश पूरी रहती है कि आपके लिए क्लास जरूर आए, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक रखेंगे, बाकी बातें कल करते हैं, सेम टाइम। बातें तुम्हें सारी पता है कि सेम जगह और अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, कर्म करो, बस फल की इच्छा मत करो, सीधी सी बात है, ठीक है। आप मेहनत करते जाओ, किताबों को बहुत अच्छा दोस्त बना लो, किताबों से वफादार कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। बातें आ रही हैं समझ या नहीं आ रही है? हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि किताबों में झुके सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं, तो किताबों से प्रेम करो, और किताबों में भी लॉयल्टी दिखाओ। पहले एक किताब से ही प्रेम करो, एक ही किताब से प्यार करो। 10 किताबों से प्यार करने से अच्छा ना एक ही किताब से प्यार करो। अरे इस बात का मतलब ये है 10 किताबें पढ़ने से एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालो, एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालो। बहुत जल्दी वैकेंसियां आने वाली हैं आपकी, एनटीपीसी की भी आने वाली हैं, फॉर्म तो चल ही रहे हैं, और आपका एचटेट आने वाला है, आपका सीटेट आने वाला है, आपका दिल्ली पुलिस कमिंग सून है बहुत जल्दी, एसएससी जीडी कमिंग सून है। तो कितनी सारी वैकेंसियां आपके द्वार पर हैं, अब इनकी नोटिफिकेशन है आपके द्वार पर, कल को आप इनके द्वार पर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।